बाबा नंद का संवाद, मैया यशोदा का दर्शन, मैया यशोदा की जो हृदय की हालत है बड़ी विचित्र है। खम्भे से कमर लगाए बैठी रहती हैं, श्री कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती हैं, केस बिखरे हुए हैं। बस ऐसा प्रेम था भगवान के प्रति इनका। जब प्रणाम किया चरणों में तो मैया यशोदा विकल हो गई। लाला जोरते मत बोल, मेरे कन्हैया सो रहे हो, जग जाएगो। अब ये प्रेम की धरा, वो ज्ञान की धरा। उद्धव जी बोले, मां आपके श्री कृष्ण तो मथुरापुरी में है, मैं उन्हीं का संदेश लेकर के आया हूं। बोली ना, मेरो लाला तो पलना में सो रहे हो है, मेरो कृष्ण यही है, कन्हैया मेरो यही सो रहे हो है। तो ज्ञान तो थोड़ा ज्ञान का रूप दिखाएगा ना। बोले मैया मुझे भी अपने लाला के दर्शन करा दो। तो रसिकों ने अनुभव किया है, उद्धव जी का हाथ पकड़कर मैया यशोदा ले गई पलना के पास, और प्रेमावेश में जैसे ही दृष्टिपात कराया, देख मेरो लाला कन्हैया सो रहे हो। अब पलना में बाल कृष्ण का दर्शन करा दिया, छटपटा करके पीछे हट गई। उद्धव जी बोले, मैं ये क्या देख रहा हूं, ये हो क्या रहा है, ये कैसा देश है प्रेम का। ये सबकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, रोते चीखते चिल्लाते रहते हैं। मैं इनको बावला गंवार बेसहूर मान के चला, पर ये तो बहुत ज्ञानी नहीं, परम ज्ञानी महाज्ञानी परम प्रेम पुरुषोत्तम के पुजारी हैं। धन्य है ये लोग। चरणों में प्रणाम किया, माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपको समझ नहीं पाया, पर मुझे लगता है ऐसा ही प्रेम मुझे आगे ही मिलेगा। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं गोपियों का दर्शन कर लूं। गोपियों का दर्शन करने के लिए आज्ञा मांगी मैया से। अब मैया देह में आ गई। फिर चर्चाएं हुई, कुशल क्षेम पूछी, बहुत चर्चाएं हुई, सांत्वना दी, पर वो ज्ञान की बात ना रही। तो जैसे उद्धव जी चरणों में प्रणाम करके चलने लगे तो मैया कुछ अंतःपुर से लेकर के आई और कह रही हैं, ले बेटा कन्हैया को दे दीजो। कहा, कहियो जसमत की आशीष, जहां रहो मेरे कुंवर लाडले, जीवो कोटि बरिस। ये प्रेम है, चाहे जहां रहे करोड़ों वर्ष जिए बेटा। जसमत दई दोहनी घृत की, उद्धव धरि लई शीस। और कहा, यह घृत है उन्हीं दोहरीन को, जो प्यारी जगदीश। यह घृत यह मक्खन उन्हीं दोहरी गैया को है, जो कन्हैया को अति प्रिय है। मुझे पता है वहां का माखन अच्छा नहीं लगता श्री कृष्ण को। जैसे उद्धव जी चले, कोई 10-20 ग्वाल बाल आगे थे और आ गए, वे भी हाथ जोड़कर कछु कहने लगे, उद्धव चलत सखा जोरे आए, ग्वाल बाल 10-20। क्या कह रहे हैं कि अब के ब्रज को फिर बसाए जा, सूरदास के ईश। एक बार बसा जा, एक बार बचाए जा। ठीक है भैया, प्रणाम करके चले। अब जैसे चले वहां, अब गोपियों का दर्शन करने का मन हुआ। गोपियों की हालत कैसी है, ये अपना अपना स्वप्न सुनाते हैं सब गोपियां एक दूसरे को। आज सखी श्याम सुंदर आए स्वप्न में, दर्शन दिए, लीला विहार हुआ। जो जो लीला विहार होता सबके बारे में वर्णन कर करके सुनाती है एक दूसरे को। अचानक दृष्टि गई राधा रानी के चरणों में, उनके पास पहुंची गोपियां। आप कृपा करके बताएं, श्याम सुंदर आपको भी दर्शन देते होंगे स्वप्न में। तो श्री राधा रानी ने बहुत बढ़िया बात कही कि सखी जब से श्याम सुंदर गए हैं ना, तब से भी निद्रा भी उनके साथ चली गई। और जिनको दर्शन होता है श्री कृष्ण का, वो धन्य है, उनको मैं प्रणाम करते हैं। कितनी दैन्यता है श्री जी की इन शब्दों में। स्वप्ने पश्यन्ति यः कांतम, धन्यास्ता सखियो सिता, अस्माकं तु गते कांते, गता निद्रा की वैरिणी।
निद्रा भी गई। अब तो बड़ी विकल हो गई गोपियां कि हमने श्री जी का हृदय वैसे दुखा दिया, हे किशोरी जी हमें क्षमा करना। अब आपस में चर्चा करने लगी घुमड़ घुमड़ कर। सखी बड़ी निर्दयी है। तो एक बोली, इनसे बढ़िया तो राम जी रहे जो अपनी एक प्रिया प्रियतमा के लिए विकल हो करके डोले फिरे। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। निर्मोही नंदलाल है मोही दशरथ लाल, वे ढूंढत बन बन फिरे इन त्यागी ब्रजबाल। एक बोली, अरे सखी नंबर 1 के हत्यारे भी हैं। कैसे? बोले इन्होंने अपनी मैया की गर्दन उड़ा दी। पिताजी के कहवे थे, परशुराम जी के रूप में आए और जमदग्नि जी महाराज ने कही मैया गर्दन काट दो तो काट दी। फिर एक तीसरी बोली, ये नंबर 1 के छलिया भी हैं, वामन रूप में आए, छल बल करके बलि को सर्वस्व ले लियो। यानी उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो मैं क्या सोचे था। इनको तो बहुत बहुत युगों की चर्चाएं याद हैं। मैं तो इनको गंवार मानता था, भोली भाली मानता था, पर ये तो बहुत बहुत आगे पीछे की चर्चाएं कर रही हैं आपस में। पर एक बोली, सखी अब क्यों आएंगे, अब क्या जरूरत है उनको आने की, क्यों सब कुछ उनको वहां मिल गया। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा ते गोकुल को वो छोड़ दियो, तब ते प्यारी ब्रजवासिन ने पन घट पे जाए वो छोड़ दियो। पनघट पर जाती इसलिए थी कृष्ण का दर्शन हो जाए, कृष्ण दर्शन लालसा। एक बोली, सखी ये हमारी हालत नहीं है, सब लता पता सब लता पता सब सूख गई, जमुना ने किनारो छोड़ दियो, वहां मेवा भोग लगावत है, माखन को खाए वो छोड़ दियो। अब क्या जरूरत है, वहां मेवा मिल रही है तो माखन को कौन मुंह मारे। पर एक बोली, पहले तो श्री राधा रानी को ऐसे मनाते जब मान करके किशोरी जी बैठ जाती, और अब कोई बात ही नहीं है, मुरली बजा बजा कर जाते कि बीन पखावज धरी रहे, मुरली को बजाए वो छोड़ दिया, वह कुब्जा संग बिहार करे, राधा गुन गाए वो छोड़ दियो। कंस कुमार भय राजा, गौवन को चराए वो छोड़ दियो, सूर श्याम प्रभु निठुर भय, हसीबो ठिलाइबो छोड़ दियो। अरे प्यारे कब दर्शन होगा तेरा, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, श्याम कब आ